नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सर्वोच्च न्यायालय की 80,000 फैसलों के अनुवाद की पहल की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेली लॉ योजना से विवादों का शीघ्र समाधान होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 1857 की एकता का उदाहरण देकर सामाजिक सद्भाव बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने समाज में समरसता बढ़ाने के लिए संवाद पहल की घोषणा की। उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह अवसर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करने का है। और कृषि विभाग ने शुरू किया घर घर पौध सामग्री वितरण अभियान। डिगलीपुर में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले फलों और मसालों के पौधे उपलब्ध कराए गए। सुबह के समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय तभी सुनिश्चित हो सकता है जब हर व्यक्ति को उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना न्याय मिले। वे कल सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानूनी सहायता न्याय तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों और मुकदमे पूर्व समझौतों के माध्यम से लाखों मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार की कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत 3 वर्षों में लगभग 8 लाख आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया है। श्री मोदी ने कानूनी दस्तावेजों को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने और न्याय में सुगमता को जीवन और व्यापार में सुगमता से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 80,000 से अधिक निर्णयों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए जाने की सराहना की। आज लोक अदालतों और प्री लिटिगेशन सेटलमेंट्स के माध्यम से लाखों विवाद जल्दी, सौहार्दपूर्ण और कम खर्च में सुलझाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत केवल 3 साल में लगभग 8 लाख क्रिमिनल केसेस का निपटारा किया गया है। जजमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए। ये वाकई बहुत सराहनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 80,000 से अधिक जजमेंट्स को 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि वे समाज में विभाजन को समाप्त करने के लिए संवाद की पहल करेंगे। कल बेंगलुरु में संघ की 100 वर्ष यात्रा नए क्षितिज विषय पर व्याख्यान श्रृंखला के एक भाग के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे समाज में विभाजन को पाटकर सामाजिक समरसता के लिए काम करेंगे। उन्होंने बताया कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए एकजुट हुए थे। श्री भागवत ने कहा कि अंग्रेजों ने इस एकता को अपने शासन के लिए खतरा समझा और भारतीय समाज में विभाजन को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस इस तरह के विभाजन को समाप्त करने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू करेगा। श्री भागवत ने कहा कि संगठन सद्भावना कार्य के तहत ब्लॉक स्तर पर जातिगत नेताओं और धार्मिक संप्रदायों के प्रमुखों से संपर्क करेगा। इसका उद्देश्य समुदाय का उत्थान और समस्याओं व संघर्षों का समाधान करना है। उन्होंने नागरिक समाज से सामाजिक समरसता के लिए अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देने का आह्वान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत और मध्योत्तर अंडमान जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में मायाबंदर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दानापुर जंक्शन से मिनी स्टेडियम तक पदयात्रा से हुई।
इस अवसर पर सहायक आयुक्त एस कृष्ण चैतन्य मुख्य अतिथि एवं वन अधिकारी लता हेज प्रसाद अतिथि थीं। छात्रों द्वारा देशभक्ति और एकता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। निबंध, वाद विवाद, क्विज और स्वच्छता अभियानों के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मायाबंदर के प्रधान के चित्रवेलू ने सभी प्रतिभागियों और विभागों का धन्यवाद ज्ञापन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं उत्तराखंड स्थापना दिवस और पौध सामग्रियों का वितरण। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी ने राज्यवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं, विशेष रूप से उन लोगों को जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। उपराज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि यह अवसर उत्तराखंड राज्य की अद्भुत प्रगति, दृढ़ता और एकता की यात्रा पर विचार करने का समय है। हिमालय की गोद में बसा यह राज्य न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक विरासत, समृद्ध संस्कृति और प्राचीन परंपराओं का भी खजाना है। उत्तराखंड स्थापना दिवस का यह अवसर हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त करने का अवसर देता है। यह दिन हमें प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल कुमार ने जानकारी दी है कि मतदाताओं की सुविधा के लिए voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मतगणना फॉर्म भरने की सुविधा शुरू की गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए मतदाता पोर्टल पर जाकर फिल इन्यूमरेशन फॉर्म विकल्प चुनना होगा। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र पर नाम समान होना चाहिए, अन्यथा संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म जमा करना होगा। सतत कृषि एवं आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा द्वीप समूह के विभिन्न कृषि क्षेत्रों में किसानों के घर घर जाकर फलों और मसालों की उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। इस पहल की शुरुआत डिगलीपुर क्षेत्र में 6 नवंबर से की गई है और यह कार्य अब भी जारी है ताकि अधिक से अधिक किसानों तक यह पौध सामग्री पहुंच सके। यह वितरण अभियान सभी कृषि क्षेत्रों में चलाया जा रहा है ताकि क्षेत्र विशेष की जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री किसानों को उपलब्ध कराई जा सके। किसानों को वैज्ञानिक ढंग से फल एवं मसाला फसलों की खेती के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। किसानों को केंद्रीय प्रायोजित योजना मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। नगरपालिका द्वारा राजस्व बढ़ाने और नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए वार्ड नंबर 1 से 3 में विशेष कर संग्रह अभियान आयोजित किया गया। यह अभियान हैडो कम्युनिटी हॉल और अनारकली कम्युनिटी हॉल में आयोजित हुआ। इस दौरान नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से कुल 1,99,88,260 रुपये की कर राशि संग्रहित की गई। नगरपालिका ने नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि अगला विशेष कर संग्रह अभियान 15 नवंबर को वार्ड नंबर 4 और JE 3 साइट ऑफिस मोहनपुरा में आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सर्वोच्च न्यायालय की 80,000 फैसलों के अनुवाद की पहल की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेली लॉ योजना से विवादों का शीघ्र समाधान होगा। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 1857 की एकता का उदाहरण देकर सामाजिक सद्भाव बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने समाज में समरसता बढ़ाने के लिए संवाद पहल की घोषणा की। उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह अवसर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करने का है।
और कृषि विभाग ने शुरू किया घर घर पौध सामग्री वितरण अभियान। डिगलीपुर में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले फलों और मसालों के पौधे उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।